आज शनिवार को भभुआ के संत लॉरेंस इंग्लिश स्कूल के प्रांगण में बच्चों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों की भूमिका निभाई। इस आयोजन में स्कूल के बच्चों ने 30 देशों के प्रतिनिधियों के रूप में अपने विचार रखे। इस प्रतियोगिता में नेपाल, बांग्लादेश, कुवैत, भारत, हांगकांग, नॉर्वे, पुर्तगाल, अमेरिका, मंगोलिया, जापान, श्रीलंका, फ्रांस और अन्य देशों की भूमिका निभाते हुए छात्र छात्राओं ने समसामयिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। इस महासभा में राजनीतिक सहयोग, कानूनों के विकास और कोडिफिकेशन, मानवाधिकार, मौलिक स्वतंत्रताएं, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही पुनर्स्त्रीकरण, प्रदूषण, अपहरण, बलात्कार, जातिवाद, लूटमार और कब्जे जैसे गहन मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बच्चों ने इस कार्यक्रम में अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को देश और दुनिया के विभिन्न समसामयिक मुद्दों से अवगत कराना था। साथ ही बच्चों के बोलने की शैली का विकास भी इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य था। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के निदेशक विजय कुमार तिवारी और प्रधानाध्यापक प्रभात कुमार श्रवान का विशेष योगदान था। कार्यक्रम का समापन विद्यालय की प्रधानाचार्य वैभव कुमार पांडे के नेतृत्व में हुआ। वहीं बच्चों ने अपने विचारों में बताया कि हमारे देश की स्थिति बिचौलियों के कारण खराब हो रही है। बच्चों ने बताया कि किसी भी सरकारी योजना में बिचौलियों के हस्तक्षेप से योजना के पैसे का नुकसान हो रहा है। सरकार जितना पैसा किसी काम में खर्च करने के लिए देती है वह बिचौलियों के चक्कर में काफी कम हो जाता है। इसके बाद ठेकेदारों को भी आधी रकम मिलती है और वे आधी रकम से ही काम करते हैं। इससे कभी भी देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों ने सरकार से मांग की है कि टेंडर का पैसा सीधे जिला अधिकारी को दिया जाए और जिला अधिकारी अपने स्तर पर ठेकेदारों से काम कराए ताकि देश में वास्तविक विकास हो सके। मैं अनन्या बोल रही हूँ संत लॉरेंस इंग्लिश स्कूल से और मैं एक टॉपिक पे डिस्कशन कर रही हूँ यूनाइटेड नेशन में और मेरा टॉपिक ये है रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन। रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि किसी एक इंसान को उसके कलर पे, उसके जेंडर पे और उसके कास्ट के ऊपर लेके उस भेदभाव किया जाए। जैसे कि साउथ अफ्रीका में एक नियम आया था, उस नियम का नाम था पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशनल एक्ट। और इस एक्ट के तहत जो रजिस्ट्रेशन था, जो कि मतलब काले लोग का अलग किया गया, गोरे लोग का अलग किया गया, इंडिया के लोग का अलग किया, इस चीज़ को रोकना चाहिए। हर एक लोग को, जो कि काले हैं, गोरे हैं, लड़की हैं, लड़का हैं, भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी भी लोगों को। उनके बस कलर पे और उनके कास्ट पे और उनके जेंडर पे नहीं करना चाहिए कमेंट। क्या नाम है आपका? अनन्या। कौन सी क्लास में है? 7th। Essential factor for peace and stability in the world. International trade act as a bridge between countries and cultural, creating opportunity for exchange, learning and collaboration. Trade also act as deterrent to conflict and violence. International trade also act as deterrent to conflict and violence. Trade create interdependence and mutual interest. Trade can reduce poverty and inequality. Trade open channels of dialogue and communication as countries engage in arrangement and disputes resolution. Trade can foster trust, respect and understanding as countries learning and to cooperate and compromise on common issue and challenge. Your good name? My name Srishti Tiwari. From class 8. Mr. President, I am belonging to Iraq. Myself, Beauty Kumari. Many sources claim different number for the Iraq. Different point of Iraq. However, something Iraq to the population between the place number of the 1 million to 4 million. Thank you. हम लोग सर इंडिया के तरफ से कर रहे हैं। हम लोग मतलब कि बताना चाहते हैं कि ये मतलब कि हम लोग जो एक्स्ट्रा, जो जैसे कि हम लोग अगर कोई डीएम जैसे कि कहीं रोड
अगर डीएम कहीं रोड बनाने के लिए 10 लाख रुपया भेजता है तो उसमें से जो कंपनी होती है जो जिसको मिलता है पैसा बनाने के लिए वो 5 लाख रुपया अपने ले लेती है, 5 लाख से रोड बनाएगी। तो सर वैसे हर बार आता रहता है। तो सर इससे हम पता चलता है कि हमारे यहाँ का कितना ये नीति गंदा है। हम लोग को इसे सुधारना चाहिए। तो आप कैसे सुधारने का काम करेंगे? इसे हम लोग को सुधारने के लिए हम लोग को मतलब कि जो डीएम हो वो खुद जाके कंपनी को पैसा दें, मतलब कि उसको कॉन्ट्रैक्ट दें कि आप मेरे सामने सब काम करिए। डीएम को खुद सब कुछ देना चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट भी जब डीएम के पास पैसा भेजती है तो बीच में जैसे कि डीएम ये स्टेट गवर्नमेंट जो डीएम को 30 लाख रुपये डाली तो उसमें से आखिर क्यों डीएम के पास सिर्फ 5 लाख रुपया या 10 लाख पहुँचा। तो बीच में स्टेट गवर्नमेंट को भी ये सब के बारे में जानना चाहिए कि और बीच का पैसा कहाँ गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्यांश कुमार तिवारी है जी। कौन सी क्लास में है? मैं क्लास 7th। बांग्लादेश। क्या आपको कुछ भूमिका दिया गया है और किस भूमिका पे आप काम कर रहे हैं? बांग्लादेश में साइक्लोन वहाँ पे 2-2 और 3-3 साल पर हर वक्त आते रहता है, तो उसके कारण बहुत बांग्लादेश में नुकसान होता है। जैसे कि बांग्लादेश में साइक्लोन आता है तो फ्लडिंग, बाढ़ आ जाते हैं, जिसकी वजह से सिटी भी तबाह होते हैं और इसके कारण कृषि विभाग पे और बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और ये जो बाढ़ आता है उसके कारण वाटर से होने वाले बहुत सारे डिजीज़ भी होते हैं वहाँ के लोगों को। तो इसके कारण गवर्नमेंट भी परेशान है पब्लिक हेल्थ को लेके। हर साल 2-2, 3-3 साल पे ये चीज़ें होती रहती हैं, तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो उसको कैसे सुधारने में आप काम करेंगे? इससे कुछ पॉइंट सब जान। बचाव को लेकर कैसे टिप्स दिया आपने? इस समय को बचाव को लेकर कैसे टिप्स दिया आपने? क्या क्या टिप्स दिया आप उन लोगों को? क्या कुछ बताइए। मैंने जैसे कम से कम पॉल्यूशन करें ताकि ग्लोबल वार्मिंग भी अपना मेंटेन रहे और डिफोरेस्टेशन ना हो, जिसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ अपना चलते रहे, इकोनॉमिक साइकिल। और डिफोरेस्टेशन ही इन सबों का मेन कारण है। डिफोरेस्टेशन नहीं होगा तो ये सब अपने आधार पर स्टॉप रहेंगे। क्या नाम है आपका? नैन्सी। यूएसए एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। इसके पास बहुत सारे मतलब इसके बहुत सारे डायरेक्शंस है इसके बारे में बताने के लिए। इसीलिए हम लोगों ने यूएसए को लिया है ताकि इसके बारे में हम बता सकें, लोगों को अवेयर करा सकें कि कैसे डेवलप्ड कंट्री बना और एक इंटरनेशनल इशू के बारे में समझ सकें और बता सकें। तो कितना समझ पाए हैं आप? क्या क्या इसके बारे में? हम लोगों ने टेररिज्म के बारे में बात किया है, जो कि एक इंटरनेशनल इशू बन चुका है, जिसको हटाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होना चाहिए। इसके ऊपर हटाना जिसको ज़रूरी है, आवश्यक है। इसीलिए किस प्रकार से भूमिका? हमने टेररिज्म के बारे में बताया और इसको कैसे हटाया जा सकता है इसके बारे में कुछ अपने पॉइंट्स को रखा है ताकि हमें उनके जो अड्डे हैं, हॉर्न्स हैं, उस पर उसको हटाना चाहिए। पीसली एजुकेशन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो फंड्स उनके तरफ पहुंचते हैं उसको हटाना चाहिए। ये सभी। क्या नाम है आपके? रोहन कुमार ठाकुर, क्लास 9 संत लॉरेंस इंग्लिश स्कूल। क्या एक संदेश जा रहा है? देखिए, बच्चों का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा और ये एक असेंबली का यूएन असेंबली का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों को ये समझाने का, चाहे बच्चों के द्वारा अपनी बात को किस ढंग से रखने का एक मैनर, एक वे ऑफ तरीका जो होता है कि मान लीजिए हम अपनी कौन सी बात को कैसे रखें ताकि हमारे बात ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से लोगों के बीच में जाए। और जो मैं कह रहा हूँ, और ये सिर्फ यही नहीं कि मैं सिर्फ इंडिविजुअल अपनी बात कर रहा हूँ, पूरे जनमानस के साथ। यूएनएस असेंबली में 30 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया और सभी बच्चों ने अपने स्वेच्छा से अपना कंट्री चुना। मगर एक दिलचस्प की बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान देश का प्रतिनिधि किसी बच्चे ने बनने का स्वीकार नहीं किया। तो मैं कारण क्या बताया लोगों ने? कारण बच्चों को क्या बताया जाए, एकमात्र है आतंकवाद का मुद्दा। एक आज पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, जो धार्मिक कट्टरता के वो वजह से, आतंकवाद के वजह से
तो ये आजकल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, क्योंकि बच्चे तो आजकल हम लोगों से भी ज़्यादा यूट्यूब का यूज करते हैं, टीवी और मोबाइल का यूज करते हैं, उनके माध्यम से वो हमसे ज़्यादा उसके बारे में जानकारी रखते हैं। बच्चा भी कितने कंट्री के भाग लिए? 30 देशों के बच्चों ने भाग लिया और अपने अपने देशों के समस्याओं को, किसी ने जलवायु परिवर्तन, किसी ने प्रदूषण, किसी ने मानव तस्करी, मतलब अनेक तरह से, किसी ने आतंकवाद का, तो अनेक तरह से बच्चों ने अपनी अपनी देश की समस्याओं को रखा और उनको ये लगा कि नहीं, बच्चे अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी इनको मोटिवेट किया जाएगा कि आप और अच्छे से अच्छा अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए क्या कहना चाहिए? मैं बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए ही उनसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ, माँ मुंडेश्वरी से, कि बच्चे सत्य का साथ दें और बोल्डनेस, अपनी बातों को बोल्ड रूप में रखें और पॉजिटिव वे में रखें। The St. Laurentian English School campus, we organized UNGA assembly in which 30 countries representatives took part and they put forth their problems before the presidents of the UNGA, our honorable director sir, Mr. Vijay Kumar Tiwari, was in the chair of president of the UNGA. As we know that UNGA, a worldwide organization which was established in 1945. The first session of UNGA was held on 10th January 1946 in London, and from that day every year the session starts in the month of October and it continues till the month of December. In this year the session of 79th, it means 79th session of UNGA is going on. The founding members were only 51, but now 193 members are there in the UNGA. In founding member, India was one of them, and really UNGA, which is a world organization, it is very effective to sort out all the problems if there is any tension between any countries. As we know that if there is any problem between two states, we go to the Supreme Court, and if there is any dispute between two countries, then this dispute is settled in the forum of UNGA. Your good name, sir? My good name is Prabhat Kumar Swain. I am the principal of St. Laurentian English School. Thank you. कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।